बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे किचन में। ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वर्की आलू समोसा। आलू के समोसे आप लोगों ने बहुत से खाए होंगे, ये वर्की हैं। ज़रा इसकी जो क्रंचीनेस है वो सुने। अगर आप लोगों ने स्टेप्स को ठीक से फॉलो किया, इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह से क्रिस्पी क्रंची समोसे, खस्ता समोसे बनेंगे। सबसे पहले 150 ग्राम के बराबर घी वो मैं ले रही हूँ, यानी आधा कप वो मैंने डाल दिया। हल्का सा ये मेल्टेड है और रूम टेम्परेचर पे है। इसके साथ ही ये 1 कप पानी है, उसी कप से मैंने पानी जो है वो नाप के लिया है। ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है, इसी को फॉलो कीजिएगा। इसके साथ ही 1 टीस्पून के बराबर नमक मैंने डाला और ज़ीरा, अगर आप चाहें तो अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर टोटल 5 कप मैदा जो है वो ले रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ 4 कप इसके अंदर जाता है, बाकी का 1 कप जो है वो रह जाएगा। तो ये टोटल 5 कप मैदा है और इसको मैंने इस कप से नापा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर मैदा जो है वो डालती जाऊंगी। पहले तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप किया और ये मैदा मैंने डालना शुरू कर दिया। अगर डो आपका बहुत ज़्यादा सख्त हुआ तो भी समोसा ठीक तरह से नहीं बनेगा। अगर आपका डो जो है वो बहुत लूज़ हुआ यानी नरम, तो भी आपके जो समोसे का बाहर क्रस्ट है वो ठीक नहीं बनेगा। इस बात की फ़िक्र ना करें। ये देखें, इसमें मैदा जो है वो खुश्क नज़र आ रहा है। जितना आप इसको भूनते जाओगे ये गायब होता जाएगा। ये 1 कप मैदा जो है वो मेरे पास रह चुका है, तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से गूंदा। इसकी सॉफ्टनेस भी आप लोग देखें, प्याला बिल्कुल साफ़ है और ये हाथों और बर्तन के साथ नहीं चिमट रहा। छोड़ दें रेस्ट के लिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद ये देखें मैदा जो है वो ठहर चुका है। अब मैं इसको फर्दर, इसका जो दूसरा स्टेप है, मैं उसकी तरफ जा रही हूँ। एगलॉग सा वो हम लोग बनाएंगे। ये देखें आप लोग, इक्वल साइज़ में आप लोगों ने इसको काटना होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बिल्कुल इक्वल साइज़ में आप इसको काटें। तो मैं इसको सबसे पहले दरमियान से काटूंगी। जो 2 पीसेस रह गए उनको दोबारा मैं उनको दरमियान से काटूंगी और फिर जो उसके बाद रह जाएंगे तो मैं उनको दरमियान से काटूंगी। ये देखें, तो टोटल मेरे पास 8 पीसेस जो हैं वो बनने चाहिए। अब इसको दरमियान से काटा, फिर उसको काटा और फिर इसको काटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास 8 पीसेस जो हैं वो बन चुके हैं। हमारे पास टोटल 8 पीसेस जो हैं वो बनने चाहिए। अब इसको इस तरह से शेप दें। सारों को मैं राउंड बॉल की शेप दे चुकी हूँ और इसको रेस्ट देने छोड़ दें तकरीबन 10 मिनट। रेस्ट देना ज़रूरी है। 10 मिनट के बाद अब मैं इसकी छोटी छोटी रोटियां जो हैं वो बेलने जा रही हूँ। सारों को हमने इस तरह से बेल लेना है, 8 के 8 और इक्वल साइज के बेलें। अब ये एक छोटी रोटी जो है उसको मैंने लिया, उसके ऊपर ये मैंने तेल जो है वो अच्छी तरह से फैलाया, थोड़ा सा मैदा ऊपर मैंने छिड़का और वो जो दूसरी रोटी है वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी। ये अब इसके साथ भी मैं वही करूँगी। आपका आटा जो है यानी मैदा, उसको आपने ठीक तरह से गूंदा होगा, हार्ड नहीं होगा, बहुत नरम नहीं होगा, तो बेहतरीन जो क्रस्ट है वो आपके समोसे का बनेगा, ट्रस्ट में। ये चारों मैंने इसी तरह से रख दिए। ये देखें, अब इनको मैं रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी और बाकी के जो 4 उनके साथ भी यही करूँगी। 10 मिनट के बाद अब मैं इसको बेल लेने जा रही हूँ। थोड़ा सा मैदा जो है वो आप लोग सरफेस पे डस्ट करें, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाना।
तो बेलन की मदद से आप इसको फैलाएं। जिस कदर पतला बेलेंगे उस कदर आपका समोसा जो है वो क्रिस्पी क्रंची बनेगा, खस्ता समोसा बनेगा। ये देखिए, इसको मैंने इतना फैला दिया है। अब इसके जो रफ किनारे हैं उसको मैं काट रही हूँ, या मोटे किनारे वो सब मैं काट रही हूँ। चारों तरफ इसको मैंने काट देना है। तो इसको आप छुरी से काटें या फिर पिज़्ज़ा कटर से काटें, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो वो मैंने हटा दिए और अब इसके मैंने स्क्वायर पीसेस जो हैं वो निकाल लेने हैं। तो इतनी क्वांटिटी में मेरे पास टोटल 18 समोसे जो हैं वो बनेंगे। 9 ये और 9 वो जो दूसरा है। एक मैं बना चुकी हूँ। ध्यान से देखें इसकी फोल्डिंग। ये लई है, यानी जो घोल होता है मैदे और पानी का, इस तरह से आप लगाएं। सेंटर से थोड़े से फासले पे सेंटर में हमने फिलिंग जो है वो रख देनी है। फिलिंग की मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा फिलिंग नहीं डालेंगे। अब इसका ये जो वो वाला किनारा है दूसरा, इसको उठा के नीचे इस किनारे के साथ मिलाएं और इस तरह उंगली से आपने हल्का हल्का दबा के, ये देखिए मैं इसको किस तरह से दबा रही हूँ। किनारे नहीं दबाने, अगर किनारे आपने दबा दिए तो फिर ये नहीं खुलेंगे, इस बात का ध्यान रहे। इस तरह से आपने इसको सील कर देना है। तो ये एक समोसा जो है वो मेरा बन गया। ये देखें, इस तरह से बंद करना है। ठीक तरह से इसको सील करें कि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। ये देखें, इसके जो परत हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब ये दूसरा देख लें। ये वो जो घोल है वो हम लोगों ने लगा दिया, बीच में फिलिंग डाल दी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। दूसरे किनारे को मोड़ा और इस तरह से इसको मैंने बंद किया। मैं सारे इसी तरह से कर लूँगी। अब मैं आती हूँ इसके फ्राइंग की तरफ। इसकी फ्राइंग के लिए तेल मेरा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर गर्म तेल में डाल दिया ये फ़ौरन से ऊपर आ जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे, परत नहीं खुलेंगे, अंदर से ये समोसा आपका कच्चा रहेगा, क्रंची क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये देखें, जैसे जैसे मैं ये समोसे डाल रही हूँ वो नीचे तह में जाके डूब रहे हैं, ये ऊपर सरफेस को नहीं आ रहे और ये बहुत हल्के हल्के ये बबल कर रहा है। ये देखें आप लोग ऑयल। तो इसी तरह से आपके तेल का टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल में नहीं, बहुत ठंडे तेल में नहीं। थोड़ी देर के बाद परत खुलने शुरू हो गए, ये ऊपर सरफेस को आ गए समोसे। ये देखें आप लोग, और जब इसके परत जो है वो खुलने लगे तो ये जो कढ़ाई है ये इसके ऊपर छोटी पड़ गई है, आप लोग देख सकते हो। तो इसको उलटते पुलटते जाएं और इसको टाइम दें। तकरीबन 12 से 14 मिनट्स जो हैं वो लग ही जाते हैं इसको फ्राई करने में। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई नहीं करना, लो फ्लेम पे इसको हमने पहले फ्राई करना होता है। जब परत खुल जाए तो फिर आप लोग फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ये देखें, परत अभी से खुले हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं स्टेप्स को आप लोग अगर फॉलो करोगे, ये देखिए आप लोग, मैं आपको करीब से दिखा दूं, इसके जो साइड पे खुले परत हैं या वर्क हैं, तो ये सारे इसी तरह से बेहतरीन आपके खुलेंगे। माशाल्लाह बेहतरीन इसकी फ्राइंग जो है वो हो रही है। तो अगर आपने स्टेप्स को फॉलो किया, बेहतरीन आपका समोसा जो है वो बनेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ये देखें, समोसे जो हैं वो गोल्डन कलर के हो चुके हैं। अब इसके निकालने का टाइम जो है वो आ चुका है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मैं
सर्व करूँगी और दूसरे बैच के लिए मैं तेल के टेम्परेचर को थोड़ा सा गिरने दूँगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।